आज हम लोग आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्रैक कर सकते हैं। बट उससे पहले आप मेरे को सभी स्टूडेंट्स ये बताइए कि आप कौन से सब्जेक्ट से, मतलब आप एचपी टीजीटी आर्ट्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, एचपी नॉन मेडिकल के लिए, या फिर एचपी टीजीटी मेडिकल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। आप जल्दी से सभी स्टूडेंट्स मेरे को चैट बॉक्स में अपने सब्जेक्ट बता दीजिए कि एचपी टीजीटी आर्ट्स। बाकी भी सारे स्टूडेंट मेरे को जल्दी से अपने अपने सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए। टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल। ओके, टीजीटी आर्ट्स। ओके, एक और चीज बताइए कि लाइक आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो या सेकंड अटेम्प्ट, और आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो जॉब करते हैं, या जिनके पास बच्चे वगैरह हैं, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। कितने आप में से स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि हमारे पास बच्चे हैं, टाइम ही नहीं निकल पा रहा है? कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे? जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताइए। ओके, दो स्टूडेंट्स, तीन ने हाथ खड़ा किया है। आई एम वर्किंग विद पेरेंट्स। ओके, बाकी भी स्टूडेंट्स बताइए जल्दी से। क्योंकि देखिए, आज हम लोग आपको इसी चीज के लिए गाइड करेंगे कि अभी जैसे आप लोगों का इतना बिजी शेड्यूल है कि आपके पास जॉब भी करनी है, और जो भी मैरिड है, बच्चे भी हैं, घर भी देखना है, घर के काम भी करने हैं, तो हमें एचपीटीजीटी कमीशन के लिए टाइम ही नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, वही चीज हम लोग आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कैसे टाइम निकलेगा। ऐसी आपको ढेरों एग्जांपल्स दिखाऊंगी जो आप जैसे स्टूडेंट है, जिन्होंने आप जैसा इतना बिजी शेड्यूल था, बट उन्होंने अभी रिसेंटली पीजीटी का एग्जाम क्लियर किया है। सारी चीजें आपको बताऊंगी। सभी स्टूडेंट्स ने एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर आप भी चाहते हो कि मेरे को नेक्स्ट, ठीक है, अगर आप नेक्स्ट गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो एंड तक हमारे साथ सभी ने जुड़े रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन आज का। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, आप नंबर नोट कर लेना। ठीक है, आप नंबर नोट कर लेना, मैं लिखवा देती हूँ। आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। ठीक है, 90568 मेरा नंबर है। अभी एंड में अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट को स्टिल कोई क्वेरी हो, आप मेरे को इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी जैसे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अभी आप लोगों को ये रिजल्ट सारे इंस्पायर करेंगे कि अगर ये बच्चे कर सकते हैं ना, तो आप भी कर सकते हैं। या मैक्सिमम अगर आप देखोगे 95% गर्ल्स हैं, और मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे कि जो जॉब भी करते थे, बच्चे भी हैं, घर का काम भी देखना है, बट स्टिल इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी इनका जो सपना था, ठीक है, इनका जो सपना था कि गवर्नमेंट टीचर बनना, इन्होंने पूरा किया। और वो करवाया किसने? हमने करवाया। तो आपका भी हम करवा सकते हैं। बट करवाया कैसे? कौन सी बुक्स पढ़ी, कौन सा हमने शेड्यूल बनाया, इनका हर एक चीज हम लोग आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो एंड तक सभी स्टूडेंट्स ने जुड़े रहना है। देखो, मेन जो दिक्कत आ रही है वो तीन चीजों के लिए आ रही है कि प्रिपरेशन से पहले आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और एक बार प्रिपरेशन कर ली फिर उसके बाद हमें क्या स्टेप उठाना है। ठीक है, तीन स्टेप में हम लोग बात करेंगे टोटली इस वेबिनार में। अगर आपने पेपर क्रैक करना है कि प्रिपरेशन से पहले क्या स्टेप उठाना है, प्रिपरेशन के दौरान हमने कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, और प्रिपरेशन के बाद हमने कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है कि मेरे हाथ में गवर्नमेंट जॉब आनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रेपरेशन से पहले ही अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि बच्चे क्या फेस कर रहे हैं, प्रेपरेशन क्यों स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो आप। मैक्सिमम है कि जॉब करते हैं, टाइम नहीं निकल पा रहा है। या फिर आप में से होंगे कि मुझे तो सब आता है, जब पेपर आएगा तब पढ़ लूंगी। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलेंगे। या फिर कैसे स्टूडेंट्स हैं आप मेरे को बताना कि आप कौन से हैं। ठीक है, आप जॉब करने वाले हैं, आप कौन से इनमें से कौन से ऑप्शन को टिक करना चाहते हैं। तो आप में से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो पेपर के लिए वेट कर रहे हैं कि जब टीजीटी कमीशन निकलेगा हम लोग तभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। या फिर
शादी हो गई, अब इतने इयर्स का गैप है, ठीक है, या फिर फोर्थ पॉइंट वाले स्टूडेंट हो कि इतने इयर्स का गैप है, मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, ये प्रिपरेशन को रोक रहा है, ठीक है। या फिर आप और कौन से, या फिर आप 5 नंबर वाले स्टूडेंट हैं कि बच्चे हैं, बच्चों के साथ टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा है, बच्चों के साथ टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा है। या फिर 6 नंबर वाले स्टूडेंट हो आप कि घर वाले कहते हैं कि ये टीजीटी कमीशन तो 5 साल से अभी आया नहीं है, चलो लाइट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर लेते हैं। जब सभी से मेरे जल्दी से मेरे को सभी स्टूडेंट बताओ कि अब कौन से नंबर वाले स्टूडेंट हो, बच्चे हैं, जॉब करते हैं, जब अभी कमीशन के बाद तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। दोबारा से दिखा देती हूँ, मैंने 6 पॉइंट्स बताए हैं, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बताओ कि अब कौन से नंबर के स्टूडेंट हो, ताकि मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगे आप लोगों की जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो ना ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हो, उनका सोल्यूशन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में ये बताओ। अब स्टार्ट होता है, देखो कि चलो सब प्रॉब्लम रही, अगर आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप स्टडी अभी सोच रहे हैं कि चलो पेपर आ रहा है, अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर हम लोग सर्च क्या करते हैं, रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, लाइक हम लोग बुक सर्च कर रहे हैं मार्केट में, जहाँ हमें कहीं से नोट्स मिल जाएं, ठीक है, जहाँ फिर मेरे को कहीं से प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएं, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मेरे को ये करना चाहिए, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो सारा दिन अगर आपके पास डेली के 2 से 3 घंटे हैं, अगर आपके पास 2 से 3 घंटे है ना, उस पे पहले ये सोचने के लिए जा रहा है कि मेरे को किस लेवल तक पढ़ना है, कौन सा कितना पढ़ना है, कहाँ से मेरे को पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करी जाए, इसी चीज में जितने आपको 2 से 3 घंटे मिल रहे हैं ना, इस चीज पे टाइम वेस्ट हो रहा है। आज एक सब्जेक्ट आपने उठा लिया, ठीक है, आज आपने एक सब्जेक्ट उठा लिया, उसी को पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट को उठा ही नहीं रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कत है कि 2 से 3 घंटे में आप चीजों को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका भी सोल्यूशन हम लोग करेंगे आपके लिए। सबसे पहले बात आती है, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स करने हैं, ठीक है, हमें कौन से टॉपिक्स करने हैं ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया है सिलेबस क्या होगा एचपीटीजीटी कमीशन का, किस लेवल तक का आएगा, ठीक है, 11th 12th पढ़ के क्या पेपर क्रैक हो जाएगा, जब टू ग्रेजुएशन लेवल तक जाना है, किस लेवल तक जाना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब देखो सीढ़ियां चढ़नी है हमने पेपर क्रैक करने के लिए, तो फर्स्ट सीढ़ी अगर गलत चढ़ गए, फिर देखो एंड रिजल्ट उसका क्या होगा। तो फर्स्ट सीढ़ी है सिलेबस क्या होने वाला है। तो हमने क्या किया, हमारे पूरे सीएसआईआर नेट एक्सपर्ट टीचर्स ने पहले 1991 से लेके 2020 तक, इन 3 सालों में जितने पेपर्स आए हुए थे टीजीटी कमीशन के, चाहे वो आर्ट्स के लिए थे, चाहे वो मेडिकल के लिए थे, चाहे नॉन मेडिकल के लिए थे, सबका टॉपिक वाइज एनालिसिस किया हमने पूरा, हर एक टॉपिक का, पूरे 10 के 10 सब्जेक्ट का, चाहे वो जनरल पेपर है चाहे मेन सब्जेक्ट है, हमने एनालिसिस किया। फिर एनालिसिस में हमने देखा कि जैसे ये फिजिक्स का एनालिसिस है नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये फिजिक्स का एनालिसिस है, इसमें हमने देखा कि किस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, कितने कितने क्वेश्चन किस ईयर में आए हुए हैं। तो पहले हमने सारा एनालिसिस किया, हमने सारा एनालिसिस किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने, ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, जैसे ये टीजीटी आर्ट्स के लिए ऐसे हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस है, ये जस्ट मैं आपको एक दिखा रही हूँ। जैसे ये हिस्ट्री का एनालिसिस है टीजीटी आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है, कंप्लीट हमने देखा कि किस किस टॉपिक में से क्या क्या आ रहा था, किस किस टॉपिक में से क्या क्या आ रहा है, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर एक चीज का एनालिसिस किया। ऐसे ही थोड़ा सा मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी दिखा देती हूँ, ठीक है, ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए जोलॉजी का एनालिसिस है कि किस ईयर में किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर नहीं क्रैक होने वाला। तो पहले ये डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड किया हमने आपके लिए कि कौन सा टॉपिक करवाना है। अब ये एनालिसिस हो गया हमारा, ठीक है। अब बारी आती है देखो कि हमें किस लेवल तक करवाना है, क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके कि इतना मतलब इनफ है आपके पेपर क्रैक करवाने के लिए, ठीक है। अब देखो 2020 के बाद अभी 2025 में जाके आपका पेपर निकलने वाला है, 2025 में। अब 2025 तक 5 साल में हमारे पास ही 4-5 हजार स्टूडेंट हैं जिनका एचपी टाट क्लियर हुआ है। अब इतने बच्चों का एचपी टाट क्लियर हुआ है तो कंपटीशन इंक्रीज होके आने वाला है,
कंपटीशन आपको इंक्रीज होके मिलेगा, जितना इंक्रीज होगा उतना लेवल अप हो जाएगा, उतना एग्जाम का लेवल अप हो जाएगा। तो हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर का एनालिसिस भी करना पड़ा, ठीक है, हमने साथ के साथ लेवल भी चेक किया कि किस लेवल तक करवाए, ताकि आपका एक क्वेश्चन भी बाहर से ना आए। तो आपको जो सिलेबस करना है वो 11th 12th से लेके अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक करना है। आपको 11th 12th से लेके अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक करना है। जो स्टूडेंट अभी सिर्फ 11th 12th के लिए, जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एडवांस नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सिर्फ नीट की प्रिपरेशन से नहीं होने वाला है, आपको अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक जाना पड़ेगा, अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक जाना पड़ेगा। हमने हर एक चीज हमने डिफाइन की हुई है। जैसे मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, जैसे ये टीजीटी नॉन मेडिकल का सिलेबस है, ठीक है, इसमें पहले सारा +1 +2 वाला आया है, ठीक है, पहले सारा +1 +2 वाला पार्ट है। फिर उसके बाद हमने ये भी डिफाइन किया है कि कौन से टॉपिक्स ग्रेजुएशन के करने हैं, ठीक है, कौन से मास्टर्स लेवल के करने हैं। हर एक चीज हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है, सेम एज फिजिक्स का है। ऐसे ही हमने मेडिकल के लिए डिफाइन हुआ है, ठीक है, ऐसे ही मेडिकल के लिए डिफाइन हुआ है कि +1 +2 का टॉपिक्स कौन से आ रहे हैं, फिर ग्रेजुएशन लेवल के कौन से हैं, हर एक चीज, ठीक है, हम लोगों ने पहले डिफाइन की है। सेम एज टीजीटी आर्ट्स का है, सेम एज कि हिस्ट्री में 11th 12th से कौन सा करना है, ग्रेजुएशन में कौन से टॉपिक्स करने हैं, हर एक चीज आपको मिलने वाली है। तो अब आपको ये नहीं सोचना कि हमने कौन से टॉपिक्स करने हैं, हर एक चीज हम लोग आपको गाइड करने वाले हैं, हर एक चीज हम लोग आपको गाइड करने वाले हैं। और अब बारी आती है, देखो चलो सिलेबस तो हमें पता चल गया, अब दिक्कत कहाँ पे अटकती है, डिसऑर्गेनाइजेशन है। डिसऑर्गेनाइजेशन क्या, पढ़ने बैठ जाओ, मैं फिजिक्स पढ़ूं, मैं जोलॉजी पढ़ूं, मैं बॉटनी पढ़ूं, या मैं हिस्ट्री पढ़ूं, या मैं पॉलिटी पढ़ूं, ठीक है, मैं हिमाचल, मेरे को पेपर 1 भी पढ़ना है। आपके पास सिर्फ दिन के 2-3 घंटे हैं, हार्डली आप दिन के 2-3 घंटे निकाल सकते हो। बट ये 2-3 घंटे में 10 सब्जेक्ट भाई कैसे करें, ये है टास्क, ठीक है। अगर 10 के 10 सब्जेक्ट नहीं किए, पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका पेपर शिमला से होने जा रहा है। तो अगर फर्स्ट पेपर ही क्वालिफाई, क्योंकि अगर आपका पेपर इस बार शिमला से कंडक्ट होता है तो उसमें 2 पेपर होने वाले हैं, एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 1 में जैसे आपका हिमाचल जीके हो गया, जीके हो जाएगा, करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट है। ये 100 नंबर का पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर ये हमारा पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो सेकंड पेपर हमारा चेक नहीं होगा। इसका मतलब हमें सारे 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। बट वही सारा सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है, पढ़ना तो स्टार्ट कर दे। मेरे पास तो डेली इतनी क्वेरीज आते हैं, बच्चे बोलते हैं कि मैडम पढ़ना तो स्टार्ट कर ले, 2-3 घंटे में इतने सब्जेक्ट कैसे मैनेज करेंगे, सब हो जाएंगे, वो कैसे होंगे वो भी आपको बताऊंगी मैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो टास्क है वो 10 सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो पा रहे हैं मेरे से 2-3 घंटे में, ठीक है। यही सोच रहे हो ना माइंड में। अब जैसे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है, उनको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, हिमाचल जीके है, ठीक है, जीके हो गया, करंट अफेयर, सीडीपी, हिंदी इंग्लिश हो गया। या फिर मेडिकल के स्टूडेंट हैं आप, तो बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, हिमाचल जीके, करंट अफेयर, सीडीपी, हिंदी इंग्लिश हो गया। या फिर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यहाँ पे ये लिखना रह गया है, हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, हिमाचल जीके, करंट अफेयर, हिंदी इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो 10 के 10 सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ने हैं आपने। अब ये चीज है, देखो अगर यहाँ पे ना एक चीज माइंड में बिठा लेना, क्योंकि ये अगर पॉइंट के बिना आप सोच रहे हो ना टीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन करना, तो यहाँ पे मार खाओगे, यहाँ पे कोई और ले जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। देखो अगर आप मान लो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तो अगर आप सोच रहे हो कि चलो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छा कर लेते हैं, बाकी पेपर के टाइम देखेंगे, देखो ये गलती बच्चे कर चुके हैं। ये गलती अभी पीजीटी के बच्चे कर चुके हैं मैक्सिमम। 10,000 में से 9,000 बच्चों ने ये गलती करी है, कि देखो जैसे अभी पीजीटी का पेपर हुए हैं स्कूल लेक्चरर के, सभी को पता है, ठीक है, लास्ट ईयर वैकेंसीज आई थी हिमाचल में। तो उसमें क्या है कि अगर कोई पीजीटी मैथ्स के लिए, जब हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एक सब्जेक्ट तो वो मैनेज कर गए क्योंकि 2-3 घंटे थे, एक एक सब्जेक्ट कर लिया। पेपर 1 में रह गए बच्चे, पेपर 2 में बहुत अच्छा स्कोर ले गए, बट पेपर 1 में रह गए क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट बढ़ गए थे, ठीक है, वो मैनेज नहीं हो पाए। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई करने पड़ेंगे। इसका मतलब
गांठ बांध लो ये चीज की, 10 के 10, अगर पेपर क्रैक करना है ना तो 10 के 10 सब्जेक्ट हमें करने ही पड़ेंगे, 10 के 10 सब्जेक्ट हमें करने ही पड़ेंगे। और अगर आप ये सारी चीजें लाइक यूट्यूब वगैरह से ढूंढने लग जाओ, कि हम लोग यूट्यूब पे ढूंढते हैं, तो वहां पे ना सर्च करने के लिए भी टाइम लगेगा आपका, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो सोचते हैं चलो अच्छा सिलेबस पता चल गया, अब हम लोग सोचते हैं चलो यूट्यूब से कर लेते हैं पहले। यूट्यूब एक डिस्ट्रैक्शन बन के आएगा आपके लिए, कि आपको कहीं टॉपिक यहाँ से ढूंढना पड़ रहा है, कभी यहाँ से ढूंढना पड़ रहा है, कहीं यहाँ से ढूंढना पड़ रहा है। आप अगर 1 घंटे की वीडियो देख रहे हो ना, अगर आप 1 घंटे की वीडियो देख रहे हो, तो वो 1 घंटे की वीडियो आपके लिए 4 घंटे की वीडियो बनने वाली है। क्यों? क्योंकि नोट्स भी बनाने हैं साथ के साथ। जो टीचर क्लास में करवा रहा है वो नोट्स भी बनाने हैं। तो भाई मेरे पास तो दिन के 2 ही घंटे थे, उसमें एक ही घंटा देखा गया लेक्चर, वो भी मेरे को 4 घंटे लग गए कंप्लीट करने के लिए। लगे हैं ना, क्योंकि नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो यूट्यूब से नहीं पढ़ना, अगर आपने पेपर क्रैक करना है यूट्यूब से नहीं पढ़ना। अब एक बार सिलेबस हो गया, फिर रिवीजन भी करनी है, फिर हमें इवेल्यूशन भी करनी है। तो हर एक चीज कैसे करनी है, हर एक चीज आपको कैसे करनी है, तो हर एक चीज देखो करवाई जाएगी आपको, हर एक चीज करवाई जाएगी आपको शेड्यूल के साथ। एंड तक जुड़े रहना। अभी मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप मार खा रहे हो। अभी मैं आपको सोल्यूशन बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग इनको मैनेज करोगे, ठीक है, कैसे आप इन सब चीजों को मैनेज करोगे, अभी मैंने बताना है। तो अभी मेन पॉइंट्स आने हैं मेरे, तो एंड तक सभी ने जुड़े रहना है। देखो, अगर आपने एचपी टीजीटी कमीशन का पेपर क्रैक करना है ना, पहले आपको अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि अगर मेरे को टीजीटी कमीशन का पेपर क्रैक करना है तो मेरे पास कौन सा सिलेबस होना चाहिए, कितने क्वेश्चन कितने सब्जेक्ट से आ रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए आपको पहले, ठीक है। अगर हम लोग प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है, कितने मिनट मिलने हैं, किस किस सब्जेक्ट में से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, हर एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे एचपीटीजीटी कमीशन के पेपर में आपको 170, अगर हमीरपुर से पेपर हुआ, ठीक है, तो 170 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने हैं। 170 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं। देखो, एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम लगने वाला है। एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम आपको देना पड़ेगा, अगर आप पेपर क्रैक करना चाहते हो। अगर मैं थोड़ा सा आपको फटाफट से बता देती हूँ, जैसे एचपीटीजीटी नॉन मेडिकल है। एचपीटीजीटी नॉन मेडिकल में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। हिमाचल जीके, ठीक है, रीजनिंग हो गया, जैसे इसमें से हिमाचल जीके से 15, रीजनिंग से 5, इंग्लिश से 5 आने वाले हैं, हिंदी से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, सीडीपी से 10 आने वाले हैं, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा टीजीटी मेडिकल के लिए रहेगा कि बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री से 120 मार्क्स का इधर आएगा, 120 क्वेश्चन आएंगे। फिर ऐसे ही रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, करंट अफेयर, ये भी एक अच्छी खासी वेटेज रखते हैं 50 मार्क्स की, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि इसके बिना पेपर नहीं निकलने वाला, इसके बिना पेपर नहीं निकलने वाला, सारे के सारे सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। ऐसे ही मैं थोड़ा सा फटाफट से आर्ट्स के लिए दिखा देती हूँ आपको। हिस्ट्री से 20 से 25 क्वेश्चन, पॉलिटी से 20 क्वेश्चन, ऐसे ही फिर ये बाकी सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी वेटेज है। तो मेरे को 10 के 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे अगर पेपर क्रैक करना है। 10 के 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे अगर पेपर क्रैक करना है। अब देखिए, हमें एक विजन क्लियर हो गया कि मेरे को 10 सब्जेक्ट करने हैं। अब 2 से 3 घंटे यहाँ पे टास्क स्टार्ट होता है हमारा, कि मेरे पास डेली के 2 से 3 घंटे है, कि मैडम मैं तो 2 घंटे निकाल सकते हो, अब बताओ मैं टीजीटी कमीशन कैसे क्रैक करूंगी। मेरे पास तो बच्चों के साथ, जॉब के साथ सिर्फ 2 घंटे निकल सकते हैं, तो निकालो ये 2 से 3 घंटे आप मेरे को देते हो। तो हम लोग कैसे यूज करते हैं, देखो हम लोग काम करेंगे शेड्यूल के साथ, ठीक है। हम लोग आपको करवाएंगे कि जैसे आप 1 घंटे का लेक्चर देख रहे हो, 1 घंटे के लेक्चर के साथ हमने पीडीएफ नोट्स अटैच कर दिए, कि जो चीज क्लास में करवाई जा रही है उसका पीडीएफ नोट्स अटैच, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे का लेक्चर, 1 ही घंटा, आप चाहे बर्तन साफ कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, ठीक है, क्लास में आपको कोई फ्री पीरियड मिला, आप जहां मर्जी आप ट्रेवल करते हुए लेक्चर सुन सकते हो, उसको सुनो लेक्चर को, ठीक है। जब भी आपको जहां टाइम मिल रहा है उस लेक्चर को सुनो, साथ के साथ पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे रिवाइज करने के लिए।
अब साथ की साथ हमने आपकी करानी है प्रैक्टिस, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड में करना पड़ेगा, 10 से 20 सेकंड में करना पड़ेगा अगर पेपर क्रैक करना है। तो प्रैक्टिस भी हमने करवानी है, एक एक टॉपिक के 150 200 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवानी है विद टाइमर, और वो भी टीचर ने क्लास में ही करवानी है। आपके पास जरूरी नहीं है लाइव क्लासेस के साथ जाना है, आप रिकॉर्डिंग के साथ भी जा सकते हो। जब आपको दिन में टाइम लगता है, चाहे सुबह 5 बजे उठ रहे हो, ठीक है, चाहे आप रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी आपको टाइम लगता है टाइम दो, ठीक है, जब भी टाइम लगता है आप दो। अगर आप आज टाइम दे गए ना, आपके हाथ में जब वैकेंसीज निकलेंगी गवर्नमेंट जॉब होने वाली है पक्का, ठीक है। टाइम देना पड़ेगा। तो हर एक चीज, ठीक है, हर एक चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। टाइमर के साथ टेस्ट होंगे, जब आप फ्री होंगे तब आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। वीकेंड्स पे लेना, वीकेंड्स पे आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, वीकेंड्स पे ले सकते हैं टेस्ट। तो जब आपके पास टाइम है उस टाइम पे हम लोग आपका मैनेज करवाएंगे। अब ये सारी चीजें होंगी देखो टाइम शेड्यूल के साथ, ये सारी चीजें होने वाली है शेड्यूल के साथ। शेड्यूल लाइक, जैसे मैं एक थोड़ी सी बताती हूँ, जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो, मान लो स्कूल में जॉब करते हो, तो स्कूल वालों ने भी आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड किया हुआ है ना, एक टाइम टेबल, जिसमें आपको पता है कि 8 o'clock आपको रिपोर्ट करना है स्कूल में, 9 बजे आपको इस क्लास में जाना है, 10 बजे आपको इस क्लास में जाना है, 11 बजे आपको इस क्लास में जाना है। बना दिया ना शेड्यूल आपका, और आप उसको फॉलो कर रहे हो डेली के डेली, और आपको आदत पड़ चुकी है। जैसे आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, तो आपको पता है ना कि 8 o'clock इसका स्कूल लगना है, और आप उठते हो 6 बजे, उठते हो, खाना बनाते हो, उसको रेडी करते हो, उसको बच्चे को रेडी करते हो और उसको भेज देते हो स्कूल। तो ये शेड्यूल है, क्योंकि स्कूल वालों ने शेड्यूल प्रोवाइड किया हुआ है। यही चीज हम लोग आपके साथ करने वाले हैं, कि आज आप मान लो मेरे से मोटिवेट हो गए कि नहीं हम तो करेंगे, हमने तो पेपर क्रैक करना है। आप आज करोगे, कल करोगे, परसों आपका फिर बिजी शेड्यूल हो जाएगा, परसों फिर भूलोगे, आप छोड़ दोगे कि चलो वैकेंसीज आएंगी तब पढ़ेंगे। चीजें जो होती है ना वो शेड्यूल के साथ होती है। जब तक आपके सिर पे कोई डंडा लेके नहीं बैठा, नहीं पढ़ने वाले आप, ये आप खुद स्कूल में पढ़ाते हो, आप ये लगा लो अपने बच्चे ही लगा लो, उनको होमवर्क बिना कहे वो करते हैं, होमवर्क नहीं करते। तो शेड्यूल के साथ काम होगा। हम लोग आपका पूरा पहले 6 मंथ का हम लोग शेड्यूल बनाएंगे, जिसमें हमने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है। पहले हम लोग 6 मंथ का शेड्यूल बनाएंगे, जिसमें हम लोग आपका डेली के डेली आपको इन्फॉर्म होगा हमारी टीम की तरफ से कि आज आपको ये करना है, आज आपको ये नोट्स रिवाइज करने हैं, आज आपको ये टेस्ट देना है, आज आपको ये प्रैक्टिस शीट करनी है, उसकी वीडियो देखनी है, ठीक है। हर एक चीज आपको प्रोवाइड होने वाली है। प्लस प्लस देखो, पेपर क्रैक करने के लिए ना 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक तो आपको टॉपिक उसको उस लेवल तक करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, टाइमर के साथ। फिर थर्ड है रिवीजन। अब रिवीजन के बिना काम नहीं बनेगा। मान लो आप अभी 6 मंथ पढ़ गए, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, आप पढ़ाई कर लिया, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से, बट अगर 6 मंथ बाद आपने स्टडी छोड़ दी ना, पेपर नहीं निकलेगा, नहीं निकलने वाला। 6 मंथ बाद, मान लो पेपर 1 साल बाद आए, ठीक है, मान लो आप पेपर 1 साल बाद आए, तो 6 मंथ तक का जो गैप है ना, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, पेपर तक एक सिंगल डे का भी गैप नहीं आना चाहिए। तो आप लोग अगर इतने बिजी हो ना, रिवीजन भी हम ही करवाने वाले हैं। हमारा एग्जाम तक का शेड्यूल है, चाहे पेपर आज आपने ज्वाइन किया और एग्जाम तक मान लो 2 साल हो गए आपको, ठीक है, 2 साल हो गए, पेपर नहीं आया, एक सिंगल डे भी क्लास नहीं रोकेंगे। क्योंकि हम लोग अगर फीस लेते हैं ना, वो पेपर क्रैक कराने की ले रहे हैं, आपके प्रिपरेशन कराने की नहीं ले रहे कि एक बार करवा के छोड़ दिया। हमारे पास तो अगर मैं बताऊं ना, 2021 से बच्चे बैठे हुए हैं प्रिपरेशन करने के लिए, 3 साल हो गए, एक सिंगल डे उनकी लाइव क्लास नहीं रुकी। वही चीज आपके साथ करेंगे कि अगर आपने पेपर क्रैक करना है, एग्जाम तक का साथ हम तो देने वाले हैं, हम तो रेडी हैं कराने के लिए। अब आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा अगर आप पेपर क्रैक करना चाहते हैं। अभी जैसे अभी जैसे हमारे पास देखो, जैसे अभी ये शेड्यूल के साथ काम होगा। हम लोग काम करने वाले हैं शेड्यूल के साथ, हम लोग काम करने वाले हैं शेड्यूल के साथ। लाइक कि जैसे पूरा, कि आज आपको ये वीडियो देखनी है, आज आपको ये देखना है, आज आपको ये प्रैक्टिस शीट करनी है, आज आपको ये वीडियो सोल्यूशन करना है, ठीक है, आज आपको ये टेस्ट देना है टाइमर के साथ, हर एक चीज शेड्यूल के साथ
काम होने वाला है, हर एक चीज शेड्यूल के साथ काम होने वाला है। ऐसे ही केमिस्ट्री का है, ठीक है, पूरे का पूरा कि पहले 4 दिन वीडियो देखो, फिर उसका प्रैक्टिस शीट करनी है, फिर उसका टेस्ट देना, हर एक चीज आपको शेड्यूल के साथ मिलने वाली है। आपको हमारे महारथी हैं, ठीक है, हमारे जैसे टीजीटी नॉन मेडिकल के सारे केमिस्ट्री हैं, चाहे फिजिक्स हैं, ठीक है, चाहे मैथ्स के टीचर्स हैं, चाहे मेडिकल है, ठीक है, उसमें सारे 4 टीचर हैं लाइफ साइंसेस के लिए, केमिस्ट्री के 3 एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं। ऐसे ही आर्ट्स के हमारे पास 4 एजुकेटर्स हैं जो पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे CSIR नेट क्वालिफाइड प्लस एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाएंगे। इन टीचर्स के हाथों से अभी पीजीटी के बच्चों का, ठीक है, पीजीटी के बच्चे गवर्नमेंट जॉब ले गए। तो अगर आप भी चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब मेरे को लेनी है, ठीक है, जैसे ये इतने ढेर, अभी 2 ही रिजल्ट आउट हुए हैं पीजीटी फिजिक्स और मैथ्स का, अभी हिस्ट्री पॉलिटी बायोलॉजी केमिस्ट्री का पेंडिंग है, उसमें भी ढेर लगेगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि मेरे हाथ में गवर्नमेंट जॉब आए, अगर आप ना थोड़ी सी पिक्चर्स अगर आप देखो, आप जैसे ही हैं, जॉब करते थे, वर्किंग है, ठीक है, हाउस वाइफ है, जहाँ बच्चे हैं, ठीक है, घर के काम देखना, स्टिल टाइम निकाला, तो वो 3 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे जो यूज करेंगे ना हम लोग, वही आपका पेपर क्रैक कराएंगे। बस जब स्टार्ट कर दिया ना, उसको एंड तक जोड़े रख, एंड तक जुड़ेंगे आपके साथ, उसको एंड तक जुड़ेंगे, ताकि आपका पेपर क्रैक हो, ताकि आपका पेपर क्रैक हो। अब आपको बंसल अकेडमी से जुड़ने का यही बेनिफिट है कि अगर आप इनकी तरह पेपर क्रैक करना चाहते हो, अगर आप इनकी तरह पेपर क्रैक करना चाहते हो, तो आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। जैसे हमारे जैसे एचपी, चाहे आप एचपी टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब टीजीटी में मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप नॉन मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप एलटी हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको हर एक चीज प्रोवाइड होने वाली है जो आपकी सिलेक्शन करवाएगी। चाहे वो कंप्लीट सिलेबस की लाइव क्लासेस हैं, नहीं देख पाए आप, रिकॉर्डिंग भी रहेगी, शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस मिलने वाली हैं, आपको क्लास में नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, आफ्टर लेक्चर। फिर उसके बाद हर एक टॉपिक की असाइनमेंट मिलने वाली है, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं टाइमर के साथ। और जो 1991 से लेके 2020 तक जितने भी वाईक्यू हुए हैं, सबके टाइमर के साथ भी प्रैक्टिस करवाएंगे, उनका पीडीएफ भी मिलेगा, और उनकी आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके उनकी ई बुक मिलने वाली है। जो ऐसी ई बुक है, ठीक है, कि इसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि वो उस लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और प्लस आपको प्लानिंग मिलेगी कि कैसे आपने क्रैक करना है, शेड्यूल मिलेगा आपको। साथ ही साथ जहाँ पे आपको किसी चीज के लिए दिक्कत है, लाइव क्लास है, तो आप जैसे ऑफलाइन बैठे होते हो ना, टीचर को रोको और डाउट पूछो, सेम जहाँ पे चीज है, माइक ऑन करो, डाउट पूछ सकते हैं आप। प्लस जिसके बिना पेपर नहीं निकलेगा ना, टिल एग्जाम की वैलिडिटी है। अगर जुड़ेंगे तो ऐसे जुड़ेंगे आपके साथ पेपर क्रैक कराने के लिए, ठीक है। आप लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि देखो कि मेरे को ये टॉपिक कहाँ से करना, हर एक चीज आपको प्रोवाइडेड है, हर एक चीज हमने, और 10 के 10 सब्जेक्ट को जो मैनेज नहीं हो पा रहे ना आपके, हर एक चीज हम लोग करवाने वाले हैं। और वीकली रिपोर्ट भी आपकी निकलेगी कि आपने कितने घंटे लगाए हैं, आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए। आपके वीकली टेस्ट की रिपोर्ट निकलती है, ठीक है, हर वीक पे कि कहाँ कहाँ पे आप वीक हो ना, वहां वहां पे आपका काम किया जाता है, ठीक है। और हमारी बंसल अकेडमी की 24 फॉर्मूला बुक्स भी होती हैं, ठीक है, जहाँ से हम लोग मतलब सारे CSIR नेट एक्सपर्ट टीचर्स ने बनाई हुई हैं, वो बुक्स भी आपको मिलेंगी। टेस्ट बहुत सारे 4000 के अराउंड टेस्ट मिलेंगे टाइमर के साथ, हर एक चीज आपको मिलने वाली है। और ये सिर्फ मतलब टोटल हमारा वैसे 45,000 इसकी वैल्यू है टोटल कोर्स की, बट आपको सिर्फ 15,000 में मिलने वाली है, सिर्फ 15,000 में मिलने वाली है। प्लस आप लोगों के लिए लाइक हमारी ऐप है, टेक बाय बंसल अकेडमी ऐप। अब इसमें भी आप लोगों को सभी को बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, कि लेक्चर्स है उसका अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है आपको, अनलिमिटेड एक्सेस है, जब मर्जी चाहो जितनी बार मर्जी एग्जाम तक लेक्चर्स देख सकते हो। और नोट्स है उसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस शीट्स को डाउनलोड कर सकते हो, मॉक टेस्ट है, अनलिमिटेड टाइम्स, आप जब आपको टाइम लग रहा है ना, तब आपको आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जितनी बार मर्जी अटेम्प्ट कर सकते हो। प्लस टिल एग्जाम तक हमारा सपोर्ट मिलने वाला है, टिल एग्जाम तक। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारा पेपर क्रैक हो, ठीक है, आप हम मेरे को सभी स्टूडेंट्स ने अभी काम करना है, मेरे को नंबर, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे हाय लिख के, ठीक है, अपना नेम लिखना है,
और अपना सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, मैं आपके साथ सिलेबस है, बहुत सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ। और अपने नंबर नोट डाउन कर लो सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स ने मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख के ये नंबर है 9056820014 पे अपना नेम लिख के, अपना नेम और सब्जेक्ट लिख के भेजना है। आपके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। प्लस आप लोगों के लिए जाते जाते एक ऑफर दे जाती हूँ, जितने भी अभी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, कि अगर आप आज ज्वाइन करते हैं यही 15,000 का कोर्स, अगर आप अभी 10 PM तक ज्वाइन करते हैं, जो भी स्टूडेंट अभी 10 PM तक ज्वाइन करेंगे, आप लोगों के लिए 2 आवर का ऑफर रख रही हूँ। आपको सिर्फ 11,500 में कंप्लीट बैच मिल जाएगा। सिर्फ 11,500 में कंप्लीट बैच मिल जाएगा। बहुत लाइक ऐसा है कि देखो, हम लोग हर जगह इन्वेस्ट कर देते हैं पैसे। हम लोग पिज्जा खाने जाते हैं ना, वहां पे भी 1,000 2,000 ऐसे ही उड़ा के आ जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आपके फ्यूचर का सवाल है। जब हम लोगों ने इतनी चीजें कर ली है ना, ठीक है, हम लोगों ने बीएड किया, ग्रेजुएशन किया, एचपी टाट निकाल लिया। अब आपके पास इतना टाइम है कि वो 2-3 घंटे मैनेज नहीं हो पा रहे, बट हमारे पास तो इतनी ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जिनके हमने पेपर क्रैक कराए हैं। ठीक है, तो ये मत सोचो कि आपका पेपर नहीं निकल सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम निकलेगा बट शेड्यूल के साथ निकलेगा। टाइम निकलेगा बट वो शेड्यूल के साथ निकलेगा। तो जो भी स्टूडेंट क्रैक करना चाहते हैं, वैसे आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्रैक हो? आप सभी अपने हैंड रेज करो कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्रैक हो। बनना चाहते हो नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब, मतलब नेक्स्ट गवर्नमेंट टीचर आप बनना चाहते हो? कितने हैं आप में से स्टूडेंट्स? 1 2 3 4। फटाफट से बताओ सभी स्टूडेंट्स कितने हैं जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। ओके, 12 स्टूडेंट्स ही आए हैं, बाकी नहीं करना चाहते गवर्नमेंट जॉब? देखो, सपना साकार कभी तभी होगा जब मेहनत करी जाएगी, तो मेहनत स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये मत सोचो देखो कि वैकेंसीज आएंगी ना तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेरे पास एक एग्जांपल है, एक एकता स्टूडेंट है। ठीक है, एक ये एकता स्टूडेंट, आपको सभी को अगर दिख रही होगी, मैं रेड मार्क कर देती हूँ उसको। ये ऐसी स्टूडेंट है, एक तरफ ये थी, एक तरफ इसके दो फ्रेंड्स थे। ठीक है, ये तीनों ही ना मेरे पास क्वेरी करने के लिए आए थे। एकता स्टूडेंट ने क्या बोला कि मेरे को मैडम क्रैक करना है। ठीक है, तो इन्होंने बैच ज्वाइन किया था, और बैच ज्वाइन किया था 1 साल पहले, वैकेंसीज आने से पहले ये लगी हुई थी स्टूडेंट प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम सारे बच्चे ही वैकेंसीज से पहले, कोई एक इनमें से सिंगल स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है जो ये ठीक है 30+ स्टूडेंट का पेपर क्रैक हुआ। कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिन्होंने वेट किया था कि वैकेंसीज आएंगी तब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब इसके दो फ्रेंड्स ऐसे थे जो सोच रहे थे कि चलो वैकेंसी तो पता नहीं आएंगी, पता नहीं आएंगी, हम वैकेंसीज आने पे स्टार्ट करेंगे। जब वैकेंसीज आई, बचे कितने मंथ? 4 मंथ। 4 मंथ में हो जाएगी प्रिपरेशन? उस टाइम 7-8 सब्जेक्ट थे, हो जाएंगे? नहीं हुए और रह गए। अब फिर वो टीजीटी का नहीं हुआ, अब उन्होंने अभी से टीजीटी का बात ज्वाइन कर लिया कि मैडम आपने सही बोला था। यही चीज आप लोग दोहरा रहे हो। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि टीजीटी की वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, आप ये चीज सोचो कि कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल में बिना भर्ती के टीचर रखे गए हों? नहीं, हर बार भर्ती होती है। ठीक है, वैकेंसीज निकलती हैं, पेपर लिया जाता है और गवर्नमेंट टीचर बनते हैं। हर बार यही होता, हो सकता है, ठीक है, हो ये लेट जरूर होती हैं, ठीक है, लेट हो सकती हैं, बट वैकेंसीज तो आनी ही आनी है। अभी तो हिमाचल में 50% जो बैच वाइज बच्चे रखने थे वो रख लिए गए हैं। ठीक है, जो 50% बैच वाइज बच्चे रखने थे वो रख लिए गए हैं। पीजीटी का भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ज्वाइनिंग का। ठीक है, तो टीजीटी की बारी है, बहुत जल्दी आपको अनाउंस होने वाली है। बट अगर वैकेंसीज आज आ जाए ना, तो ये सोचो आपकी प्रिपरेशन है कि नहीं है। प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिले, ठीक है, आप हमें कांटेक्ट करें। जैसे इन बच्चों के पेपर क्रैक कराए हैं, ठीक है, आपके भी होंगे। सिर्फ आपको ज्वाइन करना है आज से। आप 9056820014 नंबर पे मेरे को सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप पे अपना नेम और सब्जेक्ट लिख के भेज देना। और सभी स्टूडेंट्स के लिए 2 आवर्स का ऑफर दे रही हूँ कि आप लोगों को सिर्फ एक बार पैसा लगाना है गवर्नमेंट जॉब के लिए। सिर्फ सिर्फ कितना? 11,500। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिले,
आप हमारे साथ जुड़िए। बाकी जैसे अभी काफी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे डाउट्स डाले हुए थे, किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है, हमारे साथ अभी राजेंद्र सर हैं, तो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे सर। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बंसल अकेडमी। और आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोगों का मैसेज कई हैं यहाँ पे, और कई जो युवराज शर्मा है ये बोल रहे हैं कि लेस टाइम फॉर स्टडी। देखिए, पढ़ाई के लिए कभी भी किसी को टाइम नहीं मिलता है, ये आप मान के चलिए। जो लोग, मैम ने अभी बताया था कि मैंने थोड़ी देर सुन रहा था, तो मैम बोल रहे थे कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब से ज्वाइन करते हैं, यूट्यूब से लेक्चर्स देखते हैं और यूट्यूब से ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब आप मोबाइल उठाते हो यूट्यूब से पढ़ने के लिए, तो उससे पहले आप रील्स देखना पसंद करते हो, जो आपका फेवरेट पार्ट रहता है। फिर उन रील्स को देखते देखते 10, 15, 20, 25 मिनट कब हो जाते हैं, फिर एकदम झटका सा लगता है कि ओह। कई बार तो ऐसा होता है कि भूल ही जाते हैं कि हमने पढ़ाई के लिए फोन उठाया था या फिर हमने रील्स देखने के लिए फोन उठाया था। तो याद आता है कि हमने रील्स के लिए तो फोन उठाया ही नहीं था, और हम क्या करते हैं, किसी को कॉल कर लेते हैं उतने टाइम में, या किसी की कॉल आती है या किसी का मैसेज आता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, तो जो मोबाइल है, दिस इज डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है ये। आपको एक कहावत है कि माइंड योर वॉच योर माइंड। मतलब आपको अपना, आपका मन को बार बार ये बोलना पड़ेगा कि इस रास्ते पे चल, इस रास्ते पे चल। अगर आप लोग इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो पढ़ाई के लिए कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा कि जब भी पढ़ने की बारी आती है तो हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। आपको इस चीज का आइडिया होगा, जैसे ही किताब खुलती है वैसे ही हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है पढ़ने में। और आप लोगों को भी आइडिया है कि पढ़ना कोई नहीं चाहता है, सब लोग इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कारण, डेस्टिनी में होगा, तुक्के से, लक फैक्टर में, कोई पूजा पाठ कुछ भी करके किसी तरह से नौकरी लग जाए। सारे यही चाहते हैं नौकरी लग जाए। मेहनत सारे करते हैं, लेकिन जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं करना चाहते हैं। अगर वेल ऑर्गेनाइज नहीं है तो एटलीस्ट मैम ने जो ऑफर दिया है उसको आप सोचिए थोड़ा सा, कि एक मान लो वेल ऑर्गेनाइज प्लान मिल गया तो दिमाग से एक टेंशन चली जाएगी कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। अगर आप 10 घंटे डिफरेंट डिफरेंट किताबों में से नोट्स बना रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल से, वो आपको एक जगह पे, एक छत के नीचे मिल जाएगा। प्लस आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, वो वेल ऑर्गेनाइज और स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों को पेपर क्रैक करना है तो उसके लिए डिसिप्लिन्ड टाइम निकालना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि लेस टाइम फॉर स्टडी, या नो टाइम, या डिफिकल्ट टू मैनेज। बहुत बच्चों के ये एक्सक्यूजेज हैं। अशोक कुमार ने यही लिखा है, लेस टाइम फॉर स्टडी। तो अगर आप लोगों की ये दिक्कतें आप लोगों के जो एम है उससे बड़ी हैं, तो पेपर क्रैक होने वाला नहीं है। आप चाहे जो भी करें, जैसे भी करें, क्योंकि आप लोगों की दिक्कत है जो वो आपके, आपके एम से, आपके पैशन से बड़ी है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आज सुन रहे हैं, तो एक बात बड़े ध्यान से देखिए। मेरे को ज्यादा चीजें तो नहीं पता है मेरे को, लेकिन एक्सपीरियंस से थोड़ा सा ये पता है कि मैंने आज तक बिलो एवरेज बच्चे और एवरेज बच्चे बड़े बड़े एग्जाम्स में पास होते हुए देखे हैं, उसको क्रैक करते हुए देखा है। लेकिन उनमें एक अलग चीज जो मैंने देखी वो ये थी कि वो चुपचाप डिसिप्लिन्ड और मेहनत कर रहे थे, वेल ऑर्गेनाइज चीजों के साथ मिलकर। तो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो उसके लिए वी वेलकम यू ऑल कि आप हमारे साथ जुड़िए, और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन है जो उसको करिए और टाइम निकालिए। आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है,
टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं कहता हूं कि HPTGT का ख्वाब छोड़ दीजिए सारे ही। आप सिर्फ नाम मात्र पेपर देने जाइए। जो लोग मेहनती हैं, डिसिप्लिन के साथ जिन्होंने तैयारी की हुई है और तैयारी कर रहे हैं, वो आगे निकल जाएंगे। क्या आप लोग भी इस तरह से सोचते हैं कि आप पेपर को लेके कितना मतलब सीरियस हैं? कभी आप लोगों ने इस चीज को सोचा है? देखो, मन में ख्याली पुलाव पकाना आसान है। आप लोग सोच सकते हैं कि पेपर क्रैक करना है, पेपर क्रैक करना है, लेकिन वो सारा जोर दिमाग में लग रहा है। यहाँ पे पेपर पे कुछ नहीं आ रहा है, पढ़ाई में कुछ नहीं आ रहा है, हार्डवर्क पे कुछ नहीं आ रहा है, डिसिप्लिन में कुछ नहीं आ रहा है। सो अगर आप लोग पेपर क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जितनी मेहनत हो सके जी तोड़ मेहनत करो, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड मेहनत आप लोगों ने करनी है, वेल ऑर्गेनाइज्ड। मेरे पास कई बच्चों के फोन आते हैं कि सर हमें ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं अच्छे, हमें नोट्स का कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, हमें प्रॉपर एक वो मेथड नहीं मिल रहा है, हम पढ़ाई कैसे करें। तो देर आर नंबर नंबर ऑफ देर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ईच चाइल्ड इज फेसिंग। एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि प्रॉब्लम्स नहीं है, सबको प्रॉब्लम्स हैं। कई लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कई लोगों को टाइम की प्रॉब्लम है, कई लोगों को मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, कईयों को बुक्स की प्रॉब्लम है, कईयों को इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कईयों को नेटवर्क इश्यूज की प्रॉब्लम है, कईयों के पास फोन अच्छा नहीं है उसकी प्रॉब्लम है। तो ऐसा आप में से कोई भी एक स्टूडेंट नहीं होगा जिसको प्रॉब्लम ना हो। कईयों ने तो लिखा भी हुआ है कि ऑल ऑफ द अबव सारी प्रॉब्लम है। हम आप लोगों के साथ आपकी प्रॉब्लम्स को बांटने आए हैं, कम करने आए हैं, ताकि आप लोगों का पेपर क्रैक हो। अगर आप पेपर क्रैक करते हैं तो आप खुद सोचिए कि आप अपने आने वाली पीढ़ी का, जनरेशन का कुछ तो चेंज, भविष्य चेंज करेंगे, फ्यूचर चेंज करेंगे। अगर कोई गरीब परिवार से है तो वो अपनी गरीबी को आहिस्ता आहिस्ता हटा सकता है एक सरकारी नौकरी लेके, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकता है। अपनी जो एक्वेंटेंसेस हैं, अगर उनके बारे में किसी की गलत राय है तो उसको प्रूव कर सकता है नौकरी लेके कि यस, आपके पास कैलिबर है। अगर आप ये सारी चीजें करने के लिए पैशनेट नहीं है, मेहनत करने के लिए पैशनेट नहीं है, तो आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। देखो, हो सकता है आप लोगों को, किसी को बुरा लग जाए कि सर ने ऐसा कहा है कि तैयारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि कोई भी काम अगर बिना पैशन के होता है तो उस काम का कोई फायदा नहीं है। बिना पैशन के उसमें रिजल्ट नहीं आता है कभी भी। अब आपके लिए अगर हमने मटेरियल तैयार करना हो तो बड़े पैशन के साथ हम मटेरियल तैयार किया हुआ है हमने। क्वेश्चंस तैयार करने तो बहुत पैशन के साथ है। इवन के टीचर हैं जो वो भी एक एक चीज कवर करते हैं पूरे पैशन के साथ, ताकि ऐसा कुछ भी ना बचे जो आप लोगों को कहीं और से ढूंढना पड़े। मैं आप लोगों को एक ही बात बता सकता हूं कि आप लोगों ने अगर पैसा अपनी BSc पे, MSc पे, +1 +2 पे, B.Ed पे लगाया है ना, तो उसको वसूल करने का टाइम एक और तरीका एक ही है कि HPTGT के एग्जाम को क्रैक करना। अगर आप क्रैक करते हैं तो ही आपकी वो शिक्षा है जो सफल है। आप लिटरेसी रेट बढ़ा सकते हैं, नहीं तो लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा कि पढ़े लिखे हो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैंने आज तक एक ही बात नोट की है कि 3.5 महीना जो भी स्टूडेंट डिसिप्लिन के साथ अच्छी तरह से तैयारी करता है वो किसी भी पेपर को क्रैक कर सकता है, एक्सेप्ट UPSC।
क्योंकि यूपीएससी वास्ट है, उसका कोई पता नहीं कहां कहां से पेपर आ सकता है। सो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दीजिए, पढ़ने की तरफ ध्यान दीजिए। हम आप लोगों का ख्याल रख सकते हैं, जैसे आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहेगी उसके लिए हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे झूठा वादा कोई नहीं है आप लोगों से। आप लोगों से सिर्फ एक ही प्रॉमिस है कि काम एक्सेलेंट करेंगे, वैसा काम कोई और नहीं करता है। ये मैं आपको इतना मैं वायदा जरूर कर सकता हूँ कि जो पैशन के साथ और जो कंटेंट है, जो क्वेश्चंस हैं, वैसा काम कोई और नहीं दे सकता आपको। इतना मैं आपको रिस्पॉन्सिबली कह सकता हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एचपी पीजीटी के रिजल्ट्स आए हैं, तो उसमें आपने भी देखा कि बंसल एकेडमी के 42 में से 19 और 41 में से 17 सीट्स हमारी हैं, जिनके लिए 284 यानी कि 284 इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे थे। ये काम तभी हो सकता है जब एक्सेलेंस प्रोवाइड की जाए। तो बाकी ऊपर से स्टूडेंट की हमारे से ज्यादा मेहनत, डिसिप्लिन्ड मेहनत की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे घंटे लगाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप लोगों में से अगर कोई भी स्टूडेंट 2 घंटे भी रोज के हमें दे सकता है डिसिप्लिन्ड, आई कैन एश्योर यू, एक वेल ऑर्गेनाइज मटेरियल के साथ आप पेपर क्रैक कर जाएंगे एचपीटीजीटी का फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसको लगता है कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप रमन मैम से एक बार जरूर बात करिएगा, और हो सकता है ये जो वेबिनार आपने अटेंड किया है ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो जाए। और मैं ऐसा ही कहूंगा कि ये वेबिनार आपके लिए लाइफ चेंजिंग ही होगा, और आपको पता चलेगा बाद में कि वाकई आपकी जिंदगी चेंज हो गई आपके एक छोटे से डिसीजन से। ये 11,500 फीस फीस नहीं है, ये मैं आपको बताऊं एक बात तो, क्योंकि जिस दिन नौकरी लग जाएगी ये तो 5 दिन की आपकी तनख्वाह है। आप खुद पे इन्वेस्टमेंट करते हैं नहीं करते हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूँ। आप लोग अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, आप शादी में जाते हैं, शगन देते हैं, वहां पे आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आप मैरिजेस को सेलिब्रेट करते हैं। यू आर डूइंग एवरीथिंग जो दूसरों के लिए हो सकता है ना, वो आप सारे काम कर रहे हो एक्सेप्ट सेल्फ। थोड़ा सा यार कुछ अपने लिए करके देखो, अपने पे ही इन्वेस्टमेंट करके देखो। किसी को ये भी लगता होगा ना कि क्यों पैसे देने हैं, या बेकार में जाएंगे, या फिर नहीं मैंने सेल्फ स्टडी कर लेनी है, फिर भी देके देखो। ये सोच लो कि मंदिर में दान कर दिए, लेकिन एक बार डेयर तो करो। डेयर करने वाले लोग जीतते हैं, रिस्क लेने वाले लोग जीतते हैं हमेशा। सो जो लोग डिसिप्लिन्ड मेहनत कर सकते हैं वो जुड़िए साथ में। और ये जो नंबर है 9056820014, इस पे आप कॉल करिए, और इस पे आप व्हाट्सएप करके हाई कर सकते हैं अपना सब्जेक्ट लिख के साथ में। इतनी इंश्योरेंस जाते जाते दे सकता हूं कि अगर हाथ पकड़ेंगे तो हम हाथ आपका आपके एग्जाम तक क्रैक होने तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप छुड़ा के चले जाओ ये अलग बात है। इसका मतलब यह क्या है इस बात का, कि हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि आप खुद पैशनेट हो जाओगे कि यस हमें क्रैक करना है, हमें ये क्रैक करना है पेपर। इसलिए आप लोगों को यही विनती है कि आप लोग इस नंबर पे हाई लिखिए, ज्वाइन करिए। आपको आज तक का टाइम मिला हुआ है तो उसका फायदा उठाइए, क्योंकि ज्वाइन मेरे पास नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे, करेंगे तो जरूर, ऐसा तो है नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बार फिर एश्योरेंस दे रहा हूं कि हमारे जैसा मटेरियल, कंटेंट, क्वेश्चंस, और एक सब्जेक्ट के लिए 4-4 टीचर्स, और फिलहाल हाल में एचपी पीजीटी के जो रिजल्ट्स ऐसे किसी ने नहीं दिए हैं, ना ही कोई देगा। सिर्फ अपने कंटेंट के दम पे, क्वेश्चंस के दम पे, अपने रिजल्ट्स के दम पे आपको बोल रहे हैं कि आओ ज्वाइन करो, और कोई रीजन नहीं है। एक और चीज है, जैसे आपको ना मार्केट में 4-5 हजार में से कोर्सेज मिल जाते हैं, जिसमें लाइक 500, 600, 1,000 आपको वीडियोस पकड़ा दी जाती हैं।
अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपको 1000 वीडियोस पकड़ा दूं, ठीक है, एक साथ, आप पढ़ पाओगे उससे? ठीक है, आप एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, फिर छोड़ दोगे कि चलो है तो है, पढ़ लेंगे, ठीक है। यही चीज है जो पेपर नहीं क्रैक कराने देगी। हम लोग आपको डेली के डेली लाइव क्लासेस के साथ जोड़ेंगे। लाइव नहीं तो डेली के डेली रिकॉर्डिंग मिलेगी उसकी, ठीक है, जहाँ पे शेड्यूल के साथ काम होगा कि आपको डेली के डेली ये चीज प्रोवाइड होनी है, अपने जस्ट टास्क पूरा करना है अपना, ठीक है। जस्ट आपको इतना करना है कि जो चीज आपको प्रोवाइड हो रही है ना, उतना टास्क कंप्लीट करो, और एग्जाम तक जो हम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपके एंड से अगर सपोर्ट मिला हमें, तो आपका भी पेपर क्रैक हो सकता है, बट जुड़ना पड़ेगा उसके लिए। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ भी कोई क्वेरी है, आप मेरा नंबर नोट कर लो, मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजो। और इससे अच्छा कि आप लोगों के लिए कोई बढ़िया मौका नहीं है कि सिर्फ 11,500 में हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, जैसे वो बच्चों को मिली हुई है, ठीक है। कि अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रखो कि यार मेरे पास सिर्फ 2-3 घंटे हैं, अब मेरे को सिर्फ अपने 2-3 घंटे प्रोवाइड करो, ठीक है। उसको यूटिलाइज हमने करना है, हर एक चीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। वैसे आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हो मेरे साथ कि अब किस वजह से, लाइक अभी स्टडी क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप सभी। कर सकते हैं आप, जितने भी स्टूडेंट अभी बैठे हैं यहाँ पे, या फिर आप में से कितने स्टूडेंट है जो अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? राजेश। सेल्फ स्टडी, ओके। इतने स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अच्छा, अब सेल्फ स्टडी में मेरे को एक चीज बताओ, आपके सारे के सारे सब्जेक्ट क्या मैनेज हो पा रहे हैं? नो। यही चीज है, देखो कि मेन सारी दिक्कत ना जहाँ यहाँ पे अटक जाती है कि कंटेंट ढूंढना, फिर उसको करना, ठीक है। कहीं आपको हर एक चीज बनी बनाई मिल रही है, ठीक है, हर एक चीज बनी बनाई मिल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं अभी अनमैरिड हूँ, तो मेरे को सब चीजें घर में बनी बनाई मिल जाती है, ठीक है। रोटी मेरे को मिल जाती है, मम्मा बना लेते हैं, ठीक है। एक तरफ, दूसरी तरफ शादी हो जाए, ठीक है, शादी होने के बाद फिर सब चीजें खुद बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस आता है कि एक तरफ आपको ढूंढनी पड़ रही है चीज, मेहनत लगनी है, ठीक है, एक तरफ आपको बनी बनाई मिल रही है, उसमें ज्यादा बेनिफिट है। तो आप लोगों को बनी बनाई चीज मिल रही है, आपको जस्ट खाना है, जस्ट खाना है। तो अगर आप वो चीज खा गए, बट शेड्यूल के साथ खाना है, तो एग्जाम तक आपका पेपर क्रैक हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम तक अगर आप जुड़े, तो आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। बाकी सभी के लिए मेरा तो जस्ट इतना है सजेशन कि आप जुड़िए हमारे साथ, ताकि अगर आप पेपर क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। आज 10 o'clock तक आपके लिए अभी 2 hours का ऑफर ओपन कर रही हूँ मैं, 8 से लेके 10 तक। जो भी स्टूडेंट इसके बीच में रजिस्टर करवाते हैं, आपको 11,500 में कंप्लीट बैच मिल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब पाने का आपका सपना हम साकार कराएंगे, बट जुड़ना पड़ेगा आपको। बाकी किसी भी स्टूडेंट की क्वेरी है, आप मेरे को, मैं लास्ट में अभी लिख रही हूँ एंड करने से पहले, आप मेरा इस नंबर ये नोट कर लो, ठीक है। आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दो अपने सब्जेक्ट के साथ। नंबर नोट कर लेना मेरा, ठीक है। कोई भी क्वेरी आते, कुछ भी पूछना है, मेरे को कॉल कर सकते हैं। बाकी अभी सबको ऑल द बेस्ट की नेक्स्ट गवर्नमेंट टीचर आप बनो, ठीक है। स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन आज से।